बैठा है, हम लोगों का कोई वैल्यू नहीं है। दीजिए हजरत, दीजिए पहनाइए हमको। नहीं नहीं, सब ठीक नहीं लगता है, हम लोग भी बगल में बैठे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन सय्यिदना तबीबना व तबीबा कुलूबिना शफीअना व शिफाअ सुदूरिना कुर्वतना व कुव्वत उयूनिना मतलूबना मसहूबना मौजूदना मक़सूदना आलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यूसुफ को देखकर कटी कितनी उंगलियां। क्या कहने, यूसुफ को देखकर कितनी उंगलियां, कटी कितनी उंगलियां। यहाँ चांद कट गया है उंगली को देखकर। वाह वाह, यहाँ चांद कट गया है उंगली को देखकर। आइए रेहाने इश्क़ो मोहब्बत की शगुफ्तगी व गुंचा हाय ताजगी के लिए असले ईमान जाने ईमान रूहे ईमान कंजुल ईमान की जान की बारगाहे अजमत पनाह में बावाज़े बुलंद दरूद पाक का हदिया पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये लड़का जितनी मेहनत से मोबाइल देख रहा है, अगर उतनी मेहनत से पढ़ता तो कहीं का आईएएस अफसर होता। क्या बात है, हक है, हक है। चैनल चला रहे हो,
अरे बोलो ना हाँ या नहीं। चैनल है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान है कि खाली चैनल पे? पढ़ो बाबू, पढ़ो लिखो, मेहनत करो। अच्छा पैगाम, वाह। सिर्फ चैनल चलाने से जिंदगी नहीं गुजर जाएगी। जितनी तवज्जो इस पर है, उससे ज्यादा तवज्जो तुमको अपनी तालीम पर देनी चाहिए, पढ़ने पर देना चाहिए, अगर आगे बढ़ना चाहते हो। हजरात, खाके सेहरा को वादिये गुल बनाने वाली हस्तियों का स्टेज पर वरूद मसऊद हो चुका है। शिकारे माह के तस्खीर आफताब करूं, मैं किसका नाम लूं, किसका इंतखाब करूं। दबिस्ताने अखलासो अखलाक के शगुफ्ता गुलाब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद महमूद साहब किबला अतालल्लाहु उम्रहु वज़ीदा इल्महु नव्वरा क़ल्बहु। ठीक उन्हीं से सटकर हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असगर साहब किबला मिसबाही, ठीक उनसे सटकर नकीब अहले सुन्नत शोहरे आफाक नकीब हजरत मौलाना कारी जमाल अख्तर साहब पलामी, ठीक उनसे सटकर मकारिम अखलाक वसीउल अलकाब हजरत हाफिजो कारी मोहम्मद परवेज अख्तर साहब, माशाल्लाह, जो इस मदरसे के नाज़िम आला हैं। बेपनाह इनकी मेहनत शामिल है और इनके साथ साथ इनके असातिज़ाए कराम की दुआ है अल्लाह से कि मौला सुरैया पर तू इनकी हिकमतों का आशियाना कर, अमल में भी इलाही इनको यक्ताए ज़माना कर। बड़ा अच्छा मजमा है, बहुत अच्छे लोग हैं। एकदम संजीदा होकर के दो चार बातें समाअत करें, लायके मुबारकबाद हैं। मदरसे के जुमला अराकीन, सदरों, सिगरेटी साहिबान, वो लोग हैं कि नहीं? हजरत सदर साहब कहाँ हैं? कौन है सदर साहब? अच्छा माशाल्लाह सदर साहब, तो आप सामने बैठिएगा ना। आपको तो मदरसे का नहीं, हिंदुस्तान का सदर होना चाहिए, ताकि हम लोग पार्लियामेंट में भी जाकर के मसलक आला हजरत का नारा लगाए। क्या बात है, वाह वाह। मुबारकबाद के लायक है। अब थोड़ी देर तक संजीदा होकर के आप मेरी बात समाप्त करें। एक बात बताइए, अगर इस्लाम की खातिर जान देने की जरूरत पड़े तो आप लोग अपनी जान दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? हाथ उठा के बताइए कितने लोग दे सकते हैं? हाथ उठाइए, उठा के रखिएगा, उठा के रखिए, उठा के रखिए। इस्लाम के लिए आप लोग अपनी जान दे सकते हैं? जोर से बोलिए ना भाई, हूँ हाँ कुछ। इस्लाम के लिए जान दे सकते हैं? दे सकते हैं? दे सकते हैं? हाथ नीचे कीजिए, ठहरिए। अभी आपको अभी जान नहीं देना है। इतने बड़े मजमे में कोई ऐसा एक आदमी है जो खड़ा होकर के कहे कि कल से इंशाअल्लाह ताला हम अपने चेहरे पर रसूलुल्लाह की सुन्नत दाढ़ी की शक्ल में सजाने की और दाढ़ी रखने का वादा करते हैं? हाय हाय, क्या बात है, वाह। देखिए एक बच्चा खड़ा हो जाओ। वाह वाह वाह। अरे खड़ा हो जाओ। मैंने कहा कोई दाढ़ी रखने का वादा करते हैं? ये है इस्लाम के लिए जान देंगे। खड़ा हो गया, माशाल्लाह एक खड़ा हुआ। तुम तो अभी पते नहीं है तुम्हारा, रुको ना जितू है ना। एक लड़का,
जान देने के लिए सब तैयार है, मगर दाढ़ी रखने के लिए आप तैयार नहीं है। कैसे मुसलमान हैं भाई? और कोई है जो वादा करे कल से हम दाढ़ी रखेंगे? उलमा दुआ करेंगे। एक ने तो कम से कम खड़े होकर के पूरे मजमे की लाज बचा ली। और कोई है इतने बड़े मजमे में? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खड़े रहिए, खड़े रहिए, खड़े रहिए। वो बच्चा खड़ा है कि बैठ गया? खड़ा हो जाओ बाबू। मैं 3 आदमी हो गए माशाअल्लाह। मैं चाहता हूँ पंजतने पाक के नाम पर 5 सुभान अल्लाह। उधर से हजरत एक सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। 4 हो गए, एक और कोई 5वां है। हाय हाय, देखिए 5 हो गए, बैठ जाओ। अब कल सुबह आपसे कोई पूछे कि मौलाना कारी परवेज अख्तर साहब ने और उनके मुदर्रिस ने, सदर सेक्रेटरी ने, मोहल्ले वालों ने मेहनत करके जलसा कराया, तो जलसे से क्या फायदा हुआ? तो जवाब देना कि याद रखो, जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है, वो काम सुन्नियों के एक रात के जलसे में हो जाया। वाह वाह। अब मेहनत कीजिए। खासकर आपसे गुजारिश, आपसे एकदम तकरीर नहीं, मैं समझिए आज आपसे बात कर रहा हूं। आपसे गुजारिश, हाथ जोड़ करके, हाथ जोड़ करके एक गुजारिश कि अपनी माओं को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को बगैर हिजाब के घर से निकलने मत देना। आपसे गुजारिश, हाथ जोड़ करके, हाथ जोड़ करके गुजारिश है आपसे कि अपनी माओं को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को कभी बगैर हिजाब के, बगैर नकाब के निकलने नहीं देना। स्कूल के नाम पर, कॉलेज के नाम पर, ट्यूशन के नाम पर, कोचिंग के नाम पर कभी भी इन बेटियों को, इन बच्चियों को अकेले मत छोड़ना। क्या कहना? इसलिए कि आज तुम्हारी बहनों पर, तुम्हारी बेटियों पर सबकी नजर टिकी हुई है, टिकी हुई है, और बड़ी तेजी के साथ हमारी बच्चियां भागने पर मजबूर हो रही है। क्यों? आपने सुना होगा कि बहुत दिनों तक इस्राइल और फिलिस्तीन की लड़ाई चली। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? बोलिए भाई, सुने हैं ना? अब मैं कहता हूं कि हुजूर मुफ्ती साहब किबला मौजूदा दौर में अगर किसी को करबला देखना हो तो वो फिलिस्तीन चला जाए। अगर करबला देखना हो तो वो फिलिस्तीन चला जाए। एक फिलिस्तीनी बच्ची से, गौर से सुनो मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, एकदम संजीदा होकर के, ये बच्चा किसको खोज रहा है? बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, एकदम संजीदा होकर के। हल्ला हंगामा नहीं करना, मार देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, बर्बाद कर देंगे, नहीं, एकदम संजीदा होकर के आप मेरी बात को सुनिए। आज हमारी बेटियां बगैर चेहरे पे हिजाब लगाए, बगैर नकाब के, ईद का मौसम आ रहा है, रमजान का महीना आ रहा है, मार्केटिंग करते नजर आती है। चेहरे पर हिजाब नहीं, नकाब नहीं, धड़ल्ले से बाजार में घूम रही है। 3 किलो पाउडर लगा के, 4 किलो लाली लगा के। हंसने की बात नहीं है, बल्कि गैरत से डूब के मर जाने की बात है। हक है हजरत, हक है। आप हंस रहे हैं, आपका जमीन मर चुका, आपको एहसास नहीं है क्या? सिर्फ आप नारा लगाने के लिए पैदा हुए? सिर्फ आप पीरों के हाथ को चूमने के लिए पैदा हुए? सिर्फ मज़ारात पे चादर चढ़ाने के लिए पैदा हुए आप?
अब कहां है? किस खुशफहमी में जी रहे हैं? हंस रहे हैं? एहसास कीजिए, कौन है जिम्मेदार? हमारी बेटियां अगर बगैर हिजाब के जा रही है तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? हमारी बहनें अगर जा रही है तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? अगर आपके घर से आपकी बीवियां निकल रही है तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? कौन है इसका जिम्मेदार? किसने जाने पर मजबूर किया? किसने भेजा? आपको पता है 12-13 साल फिलिस्तीनी बच्ची से एक रिपोर्टेस वाले ने इंटरव्यू लिया। नकाब में है बच्ची, चेहरा ढका हुआ है। पूछा कि सुनने में आया है कि फिलिस्तीन की बच्चियां रात में सोती है तो चेहरे पर हिजाब लगाकर, नकाब पहनकर, क्या ये सही है? उस बच्ची ने जवाब दिया कि हाँ, आपने सही सुना, हम लोग रात में सोते हैं तो चेहरे पे हिजाब लगा करके, नकाब पहन करके। अच्छा एक बात बताओ, क्या सिर्फ मुस्लिम लड़कियां फिलिस्तीन में बसती है या पूरी दुनिया में? उस बच्ची ने कहा कि नहीं नहीं, पूरी दुनिया में। कहा पूरी दुनिया की मुस्लिम लड़कियां अपने घर में हिजाब लगाकर सोती है, नकाब पहनकर सोती है? कहा नहीं, घर में कौन है? बाप है, भाई है, बेटा है, इससे क्या पर्दा करना? कहा अगर ऐसा नहीं तो तुम लोग क्यों सोती हो? वो भी मुस्लिम बच्चियां, तुम भी मुस्लिम बच्चियां, वो लोग अपने घरों में बगैर हिजाब बगैर नकाब के सोती है, तुम लोग अपने घर में नकाब लगा करके हिजाब पहन कर क्यों सोती हो? उस बच्ची के आंख में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आंसू आ गए। उसने पलट के रिपोर्टर से पूछा कि एक बात बताओ कि इस्राइल का हमला पूरी दुनिया पे हो रहा है या सिर्फ फिलिस्तीन पे हो रहा है? रिपोर्टर ने कहा कि नहीं, पूरी दुनिया में नहीं, सिर्फ फिलिस्तीन पे हो रहा है। कहा अच्छा चलो, इस्राइल के बम गिरने का कोई वक्त है? बता दो। उसके मिसाइल गिरने का कोई टाइम है? बता दो। गोलियां चलने का कोई वक्त है? बता दो। उस रिपोर्टर ने कहा नहीं, जब समझ में आया उसकी फौज आती है, बम गिराकर चली जाती है, मिसाइल बरसाकर उसकी फौज चली जाती है, गोलियां चलती है, कोई टाइम नहीं, सुबह को, दोपहर को, शाम को, रात को, जब मौका मिलता है तब बम गिरता है, मिसाइलें गिरती है, गोलियां चलती है। तब उस बच्ची ने रोते हुए कहा सुनो, हम लोग रात में अपने घरों में हिजाब लगा करके, नकाब पहनकर इसलिए सोते हैं, क्या कहने, कि जिस घर में सो रहे हों कहीं उसी घर पर इस्राइल का बम गिरे और उस बम की जद में आकर हम लोगों की मौत हो जाए। तो हम लोग ये चाहते हैं कि दुनिया से जाए तो बेपर्दा होकर के नहीं जाए, बल्कि बापर्दा होकर के। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, शहजादी इस्लाम। पीने को पानी नहीं है, खाने को कपड़ा नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं है, बहुत अच्छा, रहने के लिए घर नहीं है, इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं है, मगर उन बच्चियों को अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने मुस्तफा की शरीयत से प्यार है, मजहब इस्लाम से प्यार। वाह 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 वाह। आप हैं, रमजान का महीना आ रहा है, मुफ्ती साहब वगैरह है, पूछिए, कारी परवेज साहब हैं और उलमाए कराम है, इन लोगों से पूछिए। शहरों में एकदम संजीदा होकर के मैं आपसे बात कर रहा हूं, शहरों में बड़ी बड़ी मस्जिदों में या देहात में जो बड़े मोहल्ले हैं उसमें, खासकर रमजान में जुमे के दिन माइक से ऐलान होता है कि हजरात, एक शख्स आए हुए हैं
जो बहुत गरीब हैं, क्या अच्छा पैगाम। उनकी बच्ची की शादी है, उनके पास पैसा नहीं है। आप हजरात से गुजारिश है कि अपने फितरे ज़कात की रकम से उनकी मदद फरमाए। वो मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हुए आपको मिलेंगे। बोलो, ये मस्जिदों में ऐलान होता है या नहीं होता है? जोर से बोलो, हाँ या नहीं? होता है ना? एकदम संजीदा होकर के आप मेरी बात सुनिए, होता है। आखिर कौन है वो जालिम? आपको जवाब देना होगा मेरी बात का। कौन है वो जालिम जिसने लड़की के बाप को रमजान जैसे महीने में मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया? वाह 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 वाह, क्या कहने। कौन है वो? जवाब दो। नारा लगाने वालों, मज़ारात पे चादरें चढ़ाने वालों, जवाब दो, कौन है वो जिसने लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर धूप में खड़ा है, हाथ फैलाए हुआ है, चादर फैली हुई है, शर्म से आंख झुकी हुई है, आने वाले से कह रहा है मैं गरीब हूं, मेरी गरीब बेटी की शादी है, आपसे जो हो सके मदद कीजिए, इसमें डाल दीजिए। किसने लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया? वो कौन है? आपको उसको खोजना होगा, आपको उसको तलाश करना होगा। यह भी सोचना होगा कि आखिर क्या वजह है कि हमारी बच्चियां भाग रही है, क्यों? कब तक जुल्म करोगे? कब तक जुल्म करोगे गरीब बाप की बेटियों पर? कब तक जुल्म करोगे गरीब बच्चियों पर? कब तक शादी के नाम पर लड़की के बाप को जमीन बेचने पर मजबूर करोगे? जवाब दो। बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा। इस्लाम के नाम पर जान देने वालों, हाथ उठाने वालों, अरे जब तुम बगैर डिमांड के शादी नहीं कर सकते तो इस्लाम के लिए जान भी नहीं दे सकते हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हजरत। खोखला दावा है, खोखला नारा है, बंद करो, ज़हन बदलो, दिल पे हाथ रखो, हाथ रखो। एक बात और बताओ, एक बात और बताओ, क्या इलाके से रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, इन इलाकों से शादी के नाम पर हमारी बच्चियां जाती है या नहीं जाती है? बोलो भाई, हाँ या नहीं जाती है या नहीं जाती है? क्यों जाती है? क्या इस इलाके के जितने लड़के हैं सब नामर्द हो चुके हैं? क्यों? आखिर उस बच्ची का क्या कसूर जिसे शादी के नाम पर रामपुर, मुरादाबाद, बरेली भेजा जा रहा है? क्यों? कब तक गरीब बच्चियों को रामपुर, मुरादाबाद, बरेली शादी के नाम पर भेजोगे? जवाब दो नारा लगाने वालों। क्या कहने, क्या कहने, क्या नफ्स पकड़ा है। जवाब देना होगा आपको। बहुत अच्छे। कभी तुमने सोचा उन बच्चियों के साथ क्या सलूक हो रहा है जब एक गरीब की बेटी ब्याह कर बगैर जहेज के रामपुर, मुरादाबाद, बरेली जाती है? अब बाप उसका स्टेशन पहुंचाता है, जब ट्रेन चलती है तो पटरी नहीं हिलती है, एक बाप का कलेजा हिलता है, बाप का दिल हिलता है। बोलो, जवाब दो। ये बातें हैं, आज मैं तकरीर नहीं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इतना बड़ा मजमा है।
कब जहन बदलोगे, कब मिजाज बदलोगे? क्या बात है। कभी सोचा तुमने एक गरीब की बेटी कितने बार जीती है, कितने बार मरती है? कोई उस गरीब बच्ची से पूछे। जब किसी के हाथ में मेहंदी लगती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी के घर में शादी की शहनाई बजती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी के घर से शादी की डोली उठती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी को दुल्हन बनते देखती है, एक गरीब की बेटी रोती है, तड़पती है। गरीब बेटी का बाप रोता है। बोल, मरना सबको है, कल क़यामत के मैदान में अगर ये गरीब बेटियां, ये गरीब बच्चियां अपने आका की बारगाह में पहुंचकर अर्ज करेगी, या रसूल अल्लाह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था। मेरे मुस्तफा, मेरे आका, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हमारे हाथ पीले ना हो सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था हमारे घर शादी की डोली ना हो सकी? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हम सुहागन ना बन सके? मेरे मुस्तफा, ये नारा लगाने वाले लोग हैं, ये 11वीं 12वीं करने वाले लोग हैं, ये 12 रबीउल अव्वल में जुलूस निकालने वाले लोग हैं। मेरे मुस्तफा, मेरे आका, इन लोगों ने शादियां इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे बाप के पास जमीन नहीं थी कि जमीन बेचकर इनकी मांगे पूरी कर सके। मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी कि इसे मोटरसाइकिल दे सके। बोल, अगर इन गरीब बच्चियों ने सवाल कर दिया तो फिर क्या जवाब दोगे अपने आका को? कौन सा चेहरा लेकर कौसर के करीब जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर पुलसिरात के पास जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर मीजान के पास जाओगे? लिहाजा है लोगों, आज के इस दस्तारबंदी के जलसे से उलमा के कदम को चूमकर मैं इजाजत देता हूँ। ऐ लोगों, मांगो 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 मांगो, जितना चाहो उतना मांगो, मगर आज के बाद मांगना होगा तो लड़की के बाप से नहीं मांगना, बल्कि सजदों के जरिए अपने परवरदिगार से मांगना, अपने रब से मांगना। जितना मांगोगे उससे ज्यादा तुम्हें परवरदिगार आलम अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आपको अपना ज़हन बदलना होगा। आज लोग कहते हैं साइंस तरक्की पर है। कई बच्चों की दस्तारबंदी हजरत? 4 बच्चा हाफिज हो गया। क्या मेहनत की है। और जब मदरसे का मुदर्रिस आपके दरवाजे पर चंदा के लिए जाता है तो आप उसको गिरी हुई निगाह से देखते हैं, आप हल्के में लेते हैं। सलाम कीजिए मदरसे के असातिज़ा को, इनकी मेहनत को और कमेटी के लोगों को। आज आपको 4-4 हाफिज़े कुरान दे रहे हैं। याद रखना, सब पढ़ाओ बच्चों को, सब पढ़ाओ, सब पढ़ाओ, सब पढ़ाओ, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिया। हाय 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 हाय। सबसे पहले अपने बच्चों को मजहब इस्लाम के करीब करो, इस्लाम समझाओ, इस्लाम बताओ। वरना आज स्कूलों में भी बच्चों के अकीदे को लूटा जा रहा है। स्कूल में भी क्या नफ्स पकड़ाया आपने। अगर टीचर बदअकीदा है तो वो बच्चों को सब्जेक्ट छोड़ करके अकीदे की पढ़ाई पढ़ाता है, अकीदे की तरफ ले जाता है। सुनो, एक स्कूल में क्लास चालू है। चाली इसलिए बोल दिए कि वो बच्चा लोग खड़ा हो रहा था। कुछ भी बोला जाएगा भाई, जब इधर से उधर होगा, है ना।
हाँ भाई, चूंकि क्लियर कर देना है ना, वरना फेसबुकिया लोग तुरंत लिख देगा कि एक जलसे में चालू के बजाय चाली बोले। कोई काम तो है नहीं बौड़ाहा लोगों को, उसको पता नहीं कि जमा मुंतहल जुमू क्या है ना। आप फेसबुक पे देखिए, लगेगा ये जितना बर्बाद कर रहा है ना हजरत, सब ऑनलाइन मुफ्ती लोग, सब ऑनलाइन मुफ्ती लोग। बात आ गई तो सुनो हजरत, कानून शरीयत के मुसन्निफ अल्लामा काजी शमसुद्दीन साहब तकरीबन गोंडा इलाके या बहराइच इलाके में रहते थे। तो हजरत के पास कुछ लोग आए, कहा हजरत एक शख्स है जो रास्ते से गुजरता है तो ये कहते हुए गुजरता है, ना तू मेरा खुदा है ना मैं तेरा बंदा हूं, तेरी बात क्यों मानूं। आज का जमाना होता, मुहर भी तैयार है, स्टाम्प भी तैयार है, बस ठोक देना है। मगर काजी साहब ने कहा कि ऐसा है कि जब वो गुजरे तो उसको पकड़ के मेरे पास लाना। कहा हजरत हुक्म लगाइए, कहा उसको लाओ। तो लोग ताक में रहे। फिर एक रोज गुजर रहा था मस्ती में कहते हुए, ना तू मेरा खुदा है ना मैं तेरा बंदा हूं, तेरी बात क्यों मानूं। लोगों ने पकड़ा, कहा चलो काजी साहब बुला है। कहा काजी साहब किस लिए बुला है। बहुत सारे लोगों ने तो हमरे ऊपर कुफ्र का फतवा दे ही दिया है। कहा चलो काजी साहब बुला है। ले गया काजी साहब के पास, काजी साहब बैठे हुए थे। कहा तू कुछ कहता है। कहा हाँ आपके सामने कह रहा हूं, ना तू मेरा खुदा है ना मैं तेरा बंदा हूं, तेरी बात क्यों मानूं। लगाइए फतवा, कीजिए हुक्म। तो काजी साहब ने कहा अच्छा ये बात बता कि तू कहता क्यों। अल्लाह अल्लाह, ना तू मेरा खुदा है ना मैं तेरा बंदा हूं, तेरी बात क्यों मानूं, तू कहता क्यों है। उसके आंख में आंसू आ गए। कहा काजी साहब कई दिन हो गए मैं खाया नहीं हूं, कई दिन हो गए मैं पिया नहीं हूं, कई दिन हो गए मैं सोया नहीं हूं। मेरा नफ्स मुझको कहता है खा, मेरा नफ्स मुझको कहता है पी, मेरा नफ्स मुझको कहता है सो। मैं अपने नफ्स से कहता हूं कि ना तू मेरा खुदा है ना मैं तेरा बंदा हूं, तेरी बात। क्या बात है, क्या बात है। हाँ बाबा। तो पहले आप समझिए, बहरहाल स्कूलों में कॉलेजों में बच्चों के अकीदे को लूटा जाता है। एक स्कूल में मास्टर साहब पहुंचे, पढ़ाई हो रही थी। बच्चों से कहा बच्चों मैं चाहता हूं कि आज जो है सब्जेक्ट के अलावा कुछ बात करूं। कहा कीजिए सर। बच्चे बैठे हैं, मास्टर खड़ा है। उसने एक बच्चे को आवाज दी, कहा अख्तर। कहा यस सर। कहा यहां आओ। आया। अब बच्चों से कहा कि बच्चों अख्तर नजर आ रहा है। तमाम बच्चों ने कहा सर अख्तर नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। बैठ गया। फिर उसने दूसरे बच्चे को आवाज दी, कहा अकबर। कहा यस सर। कहा यहां आओ। अकबर आया। कहा बच्चों अकबर नजर आ रहा है। तमाम बच्चों ने कहा मास्टर साहब अकबर नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। फिर उसने तीसरे बच्चे को आवाज दी, कहा असगर। कहा यस सर। कहा यहां आओ। आया। कहा बच्चों असगर नजर आ रहा है। कहा सर बढ़िया से नजर आ रहा है। बैठ जाओ। सन्नाटा। अब देखिए इसने बच्चों के जहन पे कैसे वार किया। माज़अल्लाह। उसने कहा बच्चों नबी नजर आ रहे हैं। तमाम बच्चों ने कहा कि नबी नजर नहीं आ रहे हैं। उस मर्दूद ने कहा अख्तर है।
इसलिए नजर आ रहा है, अकबर है इसलिए नजर आ रहा है, असगर है इसलिए नजर आ रहा है। माज़अल्लाह उसने कहा बच्चों नबी नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं। सन्नाटा। एक बच्चा खड़ा हुआ जिसने कुछ दिनों तक मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठकर इल्म हासिल किया था। हाय 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 वाह वाह। एक बच्चा खड़ा हुआ जिसने कुछ दिनों तक उलमाए कराम की जूतियां सीधी की थी। एक बच्चा खड़ा हुआ कभी मुफ्ती महमूद की सोहबत में रहने वाला, कभी अल्लामा असगर की सोहबत में रहने वाला, कभी कारी परवेज अख्तर साहब की सोहबत में रहने वाला, हाफिज अब्दुल रज़ाक साहब जैसे लोगों की सोहबत में रहने वाला। उसने कहा सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। कहा बोलो ना। कहा कि नहीं वहां से बोलूंगा जहां से आप बोल रहे हैं। कहा ठीक है बेटा आ जाओ। आया। अब इसने कहा कि दोस्तों एक बात पूछना चाहते हैं, जवाब दोगे? बच्चों ने कहा कि हाँ दोस्त पूछो तो जवाब देंगे। कहा दोस्तों मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। तमाम बच्चों ने कहा हाँ दोस्त मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। अब उसने पलट के पूछा दोस्तों मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है? बच्चों ने कहा नहीं आ रही है। कहा रहेगी तब ना आएगी। मास्टर लाल पीला। कहा अकल है। बच्चे ने कहा मास्टर नबी है। हाय हाय वाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वाह वाह माशाअल्लाह। मास्टर ने कहा नबी है तो दिखाओ। बच्चे ने कहा अकल है। कहाँ है? दाएं हैं बाएं हैं आगे है पीछे है भैंस चर गई कहाँ है? गुस्से में लाल पीला हुआ कहा सुन अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। कहा मास्टर फिर से बोल। मास्टर ने कहा कि अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा मास्टर अगर अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है तो नबी को देखने के लिए इसके आला हजरत की जरूरत है। आला हजरत का इश्क लाओगे तो तुम पुकार के कहोगे तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर। जरा दोनों हाथ उठाकर नारे तकबीर नारे रिसालत इल्मे गैबे मुस्तफा इश्क़े मुस्तफा मोअज़्ज़ाते मुस्तफा कमालाते मुस्तफा। पढ़ाओ बच्चों को सब पढ़ाओ। सबसे पहले मदरसे के बच्चों को कुरान की तालीम दिया। सबसे पहले कुरान पढ़ाओ। कम से कम इतना तो होगा कि आपके इंतकाल के बाद चंद आयते करीमा की तिलावत आपका बच्चा। नारे तकबीर नारे रिसालत शायर इस्लाम हसीबुल्लाह जिगर साहिब पलामवी। नात पढ़ते हैं क्या? ओ यही हसीबुल्लाह जिगर साहब है। बहुत अच्छी आवाज है। आप कई मतलब सुने आप बहुत बढ़िया पढ़ते हैं। देखिए बहुत बढ़िया पढ़ते हैं। हिम्मत है तो मेरे तरह एक शेर पढ़ के ये तरन्नुम से दिखा। अच्छा चैलेंज कर रहे हैं। हिम्मत है तो दिखा दे। एक मरतबा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए। एक शेर हो ही जाए। पढ़ दे। रिक्स ले ले। एकदम रिक्स लीजिए। रिक्स ले ले। अरे बोलो ना रिक्स ले ले। अभी अभी हजरत मेरा बेटा जो है वो घर में रिहर्सल कर रहा था तकरीर कर रहा था। तो मेरी अहलिया ने कहा कि बेटा तकरीर कर रहा है दिलकश अंकल के तरह नात क्यों नहीं पढ़ता है? बच्चे ने कहा कि अम्मी कोशिश तो करते हैं मगर आवाज अब्बू से मिलती जुलती है इसलिए रिक्स नहीं ले पाते हैं।
मैंने कहा एकदम रिक्स लेना भी नहीं है किसी हाल में बेटा, है ना, किसी हाल में रिक्स नहीं लेना है ना। ये बोल रहे हैं तो हम रिक्स लेंगे, मगर एक बात बताइए, मदरसा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? जोर से बोलिए, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? आजकल लोग कह रहे हैं कि उसकी पैरवी करो जो चांद पे जा रहा है, चीख चीख के कह रहे हैं। अब मैं कहता हूं उसकी पैरवी मत करो जो चांद पे जा रहा है, पैरवी उसकी करो जिसके उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़े हो जा रहा है। हाय 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 हाय, कामयाबी इसी में। कुरान एक अजीम किताब है। इसी भारत की सरजमीन पर जब भारत आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेज का एक बावर्ची था जिसकी आदत थी सुबह होती उठता, जरूरियात से फारिग होकर नमाज पढ़ता, नमाज के बाद वो कुरान की तिलावत करता, उसके बाद अपने साहब के लिए चाय बनाता, साहब को ले जाकर के चाय देता। कुछ दिनों के बाद अंग्रेज ने कहा कि एक बात बताओ, चाय लाने में इतनी ताखिर क्यों करते हो? कहा सर मैं उठने के बाद नमाज पढ़ता हूँ सर, उसके बाद फिर कुरान की तिलावत करता हूँ, तब मैं चाय बनाता हूँ। कुछ नहीं कहा, आई गई, बात खत्म हो गई। कुछ दिनों के बाद जब सुबह चाय लेकर के पहुंचा, उसने कहा आज फिर तुमने चाय लाने में ताखिर कर दी, क्या कर रहे थे? कहा सर मैं कुरान की तिलावत कर रहा था। उसने कहा अंग्रेज ने क्या कहा? कल से कुरान की तिलावत बाद में होगी, चाय पहले बना कर देना। उस मुस्लिम बावर्ची ने मुस्कुरा के कहा कि माफ कीजिएगा सर, आपकी नौकरी मैं छोड़ सकता हूँ मगर कुरान की तिलावत नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं दुनिया में आपको राजी करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो अपने परवरदिगार को राजी करने के लिए आया हूँ। रखना है रखो, चाय बाद में बनेगी, कुरान की तिलावत पहले होगी। बावर्ची अच्छा था, हटा नहीं पाया, मगर अंग्रेज को बहुत तेज लगा। कुछ दिन गुजरे, बावर्ची चाय लेके आया, उसके मेज पर एक किताब रखी हुई थी तौरेत। बावर्ची आया, चाय दिया, उसने कहा बावर्ची से अच्छा एक बात बता, कुरान अफजल है या तौरेत अफजल है? बावर्ची ने मुस्कुरा के कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम किताबों में मेरा कुरान अफजल है और तमाम कौमों में मुस्लिम कौम अफजल है। अंग्रेज था और भड़क गया, कहा तुमको साबित करना होगा तौरेत से अफजल कुरान है। कहा मैं साबित करूंगा, क्या करना है? कहा कल मैं आग सुलगाऊंगा, आग के शोले आसमान से बात करेंगे, मैं तौरेत को भी आग में डालूंगा, तुम कुरान को भी आग में डालना। जो किताब हक पर होगी, जो किताब अफजल होगी, वो किताब बच जाएगी। बावर्ची ने कहा चैलेंज कबूल है। ऐलान कर दिया गया कि कल कुरान को भी आग में डाला जाएगा, तौरेत को भी आग में डाला जाएगा। इधर बावर्ची गया है, रात भर सजदे में है, अपने अल्लाह को याद कर रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, आंसू बहा रहा है, अर्ज कर रहा है मेरे मालिक चैलेंज को कबूल करना मेरा काम था, कामयाबी देना तेरा काम है। उधर रात भर वो रो रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है। इधर रात भर जो अंग्रेज है उसने एक केमिकल मंगाया, वो केमिकल जिसके लगने के बाद आग असर नहीं करती है, वरक वरक पे, सफा सफा पे रात भर तौरेत में वो लगाता रहा और खुश था कि इसको आग में डालूंगा तो ये किताब नहीं जलेगी, कुरान डालूंगा कुरान तो जल ही जाएगा। रात भर मेहनत किया, सुबह हुई, आग के शोले आसमान से बात कर रहे थे। इधर अंग्रेज तौरेत को लेके चला है, उधर बावर्ची कुरान को अपने सीने से लगाए हुए चला है। दोनों आग के करीब पहुंचा। अंग्रेज ने कहा मैं डालता हूं तौरेत को, तू डाल कुरान को। बावर्ची ने कहा
सर रुक जाइए। कहा करना क्या है? कहा आग में सिर्फ कुरान नहीं जाएगा बल्कि कुरान का मानने वाला भी जाएगा। आग में सिर्फ तौरेत को नहीं डालना है, तौरेत का मानने वाला भी जाएगा, ताकि पता चल जाए कौन सी किताब अफजल है, पता चल जाए कौन सी कौम अफजल है। अब ये अंग्रेज अफसर परेशान हुआ कि केमिकल तो हम किताब में लगाए थे, अपने में ये तो मुसलमान बुरी तरह फंसा दिया है। कहा कि नहीं 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 सिर्फ तौरेत को डालेंगे। कहा नहीं नहीं, हाथ पकड़ा, कहा आपको भी कूदना होगा। कहा ना 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 ये रिक्स हम नहीं लेंगे। कहा क्यों नहीं लीजिएगा? कहा ना ना ना, मुसलमान ने कहा नो रिक्स नो गेम, आपको तो रिक्स लेना होगा। कहा नहीं, हमने डालने की बात थोड़ी थी, किताब डालने की बात थी। कहा नहीं नहीं, मैं कुरान लेके कूद रहा हूँ, तुम तौरेत लेके कूदो। वो थरथराने लगा, परेशान था। केमिकल इसमें है, केमिकल इसमें थोड़ी है। आग में जाएगा तो आग भी कहेगी आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था मुझको, जल्दी आओ ताकि काम तमाम किया जाए। बात बढ़ रही थी, मुसलमान ने अपने रब का नाम लिया, कुरान को सीने। तो मदरसा चलना चाहिए, बोलिए ना भाई, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? मदरसे की इमारत बननी चाहिए, मदरसे की छत की ढलाई होनी चाहिए, जहां बच्चे पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, नमाज का वुजू का तरीका सिखाया जाएगा। अगर मदरसा चलना है, आगे बढ़ना है, तो इतने बड़े मजमे में कोई एक आदमी ऐसा है जो इस मदरसे की छत की ढलाई के लिए अपनी जानिब से ज्यादा नहीं 2100 रुपया देने का ऐलान करे। कोई एक ऐसा दीवाना है माशाल्लाह, यहाँ ये नाम लिखिए, नेताजी। अच्छा माशाल्लाह, दो हो गया तो हम चाहते हैं कम से कम 2100 रुपया वाला गौसे पाक के नाम पर 11 आदमी खड़े हो जाओ। अरे भाई मदरसे के लिए मांग रहे, दो हो गए और कोई तीसरा है, इतना बड़ा मजमा है, 2100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। दो आदमी ने अपना जिगर पेश किया, तीसरा कोई आदमी है आपके मदरसे के लिए मांग रहे हैं, बच्चों के लिए मांग रहे हैं। तीसरा कोई आदमी है जो खड़े होकर कहे कि हम इस मदरसा के लिए अपनी जानिब से गरीब नवाज के नाम पर 2100 रुपया देने का ऐलान करते हैं। है कोई तीसरा? अरे माशाल्लाह, देखिए उधर भी हो गया 3 गयासुद्दीन, एक उधर देखिए, एक नौजवान खड़ा हुआ। ए बाबू आ रहा है। 4 हो गए फरीद अंसारी, 4 हो गए। तो हम चाहते हैं 5वां पंजतने पाक के नाम पर, सरकारे इमामे हुसैन के नाम पर 5वां कोई है जो 2100 रुपए देने का ऐलान करे। 2500 माशाल्लाह माशाल्लाह, पंजतने पाक के नाम पर 5वां कोई है माशाल्लाह। ये देखिए जुनैद अंसारी, 5 हो गए माशाल्लाह। मैंने 11 कहा था, ये देखिए 6ठा आया। अच्छा माशाल्लाह, 6 हो गए, 6 हो गए, 6 हो गए और 5 आदमी चाहिए, और 5 आदमी चाहिए, और कोई 5 आदमी है। 2100 रुपए मदरसे की छत की ढलाई के लिए। बहुत बड़ा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मामला नहीं है। आप अब देखिए माशाल्लाह, ये आया 7वां बच्चा मुजाहिद हुसैन माशाल्लाह, 7 हो गया। ये देखिए 8वां बच्चा आया, क्या नाम है? मुजीबुल्लाह, 8 हो गया। 3 आदमी यार है, को 3 जरूर होगा। अल्लाह ने आपको दिया है तो आप मदरसे के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह देने का जज्बा रखते हैं। अच्छा आप दे रहे हैं माशाल्लाह। मौलाना परवेज अख्तर साहब ने अपने वालिद के नाम से 2100 रुपया देने का ऐलान किया। 8 हो गए और 3 आदमी चाहिए। देर मत कीजिए,
ये मौका बार बार नहीं आता है। इतना बड़ा जलसा हुआ आपके पैसे से, मदरसे चल रहे हैं आपके ताउन से, और अल्हम्दुलिल्लाह आप ही के ताउन से सारा मामला रहेगा। 8 हो गए, 3 आज देखिए माशाल्लाह 9 हो गए हैं। इसाक अंसारी साहब 9 हो गए, देखिए ये 10 हो गए। क्या नाम हुआ? माशाल्लाह अख्तर अंसारी साहब अपने अब्बा के नाम पर दिए, 10 हो गया। एक आदमी और चाहिए, देखिए 11 हो गया। अरे माशाल्लाह क्या नाम है? अली हुसैन साहब, 11 हो गया। जब 11 हो गया तो जुलूस निकालते हो 11 रबीउल अव्वल को या 12 रबीउल अव्वल को? हाँ अच्छा, मदरसे के सेक्रेटरी साहब हारून साहब ने 2100 रुपया दिया। 12 हो गया। जब 12 हो गया तो हिम्मत करके 15 हो जाइए, है ना? 12 हो गया, 3 आदमी यार। उसके बाद मैं आपसे नहीं कहूंगा, आपकी मर्जी पर है, करो मेहरबानी। तुम अहले जमी पर खुदा मेहरबान होगा, अर्शे बरी पर मौला अपने 3 बंदों को भेज दे जो मदरसे की छत की ढलाई के लिए, मदरसे के बच्चों के लिए अपनी जानिब से 2100 रुपए देने का ऐलान करे। 12 हो गए, 3 आदमी यार, 3 आदमी यार। कोई ऐसा है 3 आदमी? जरूर होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आप जरूर आइएगा। 3 आदमी और चाहिए, 3 आदमी। देखिए माशाअल्लाह 13 हो गया। अच्छा, हाफिज अब्दुल रज़ाक साहब, देखिए एक बच्चा वो है ना अख्तर अंसारी, अरे एक हाफिज अब्दुल रज़ाक साहब। 13 हो गया, 2 आदमी और चाहिए, 2 आदमी और। आ जाओ जल्दी से, चूंकि मेरे बाद बहुत बड़े खतीब अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सक्काफी को भी सुनना है, अख्तर काशिफ को सुनना है। 2 आदमी यार। 13 हो गए, मैंने 15 कहा है, 2 आदमी यार। है कोई 2 आदमी? 2 आदमी है, 2 आदमी यार। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। 13 हो गया, पूरे हिंदुस्तान में चंदा करते हैं। देखिए कितना बढ़ रहा है मामला। अच्छा, आप 21 मांगे, 31 मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मजीदुल्लाह अंसारी, तेरे मैं कदे में कमी है क्या? जो कमी है ज़ौक़े तलब में है, जो हो पीने वाले तो आज भी वही वादा है, वही जाम है। 13 आदमी हो गए, 2 आदमी आज चाहिए। एक आदमी अपने माँ के नाम पर खड़े हो जाओ, 14 हो जाएगा। है कोई 14? अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या नाम है? सदर साहब के बेटे हैं, माशाअल्लाह। 13 हो गया ना? 13 हो गया। देखिए आया। क्या नाम बाबू? बहुत अच्छा। अब्दुल जब्बार अंसारी। चलो भाई 13 हो गया। सुभान अल्लाह। अभी 13 हुआ। 13 हुआ ना? 2 आदमी और चाहिए, 2 आदमी और। 2 आदमी और है मदरसे के नाम पर, मदरसे के लिए 2 आदमी और। मैं 2 से तीसरा नहीं कहूंगा आपको देने के लिए। 2 आदमी और, 2 आदमी है भाई, है ना? है 2 आदमी और चाहिए। 13 हो गए, 2 आदमी और। 2 आदमी है, एक माँ के नाम पर, एक बाप के नाम पर खड़े हो जाओ। 2 आदमी। देखिए हो गया। अरे हो गया। आजा आजा भाई, आजा 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 मेरे लाल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। असगर अंसारी साहब, हाँ हो गया। एक आदमी और चाहिए, 15 हो जाएगा। एक आदमी और है कोई? एक आदमी होगा, जरूर होगा इंशाअल्लाह, जरूर होगा। देखिए देखिए हो गया, हो गया। सुभान अल्लाह। हाँ आप हम 15 बोले थे जी, आप 21 बोल रहे हैं। अच्छा छोड़िए, एक कम से कम बात। नहीं, ये बोल रहे हैं कि 15 आप बोले हैं, 21 कम से कम तलाश कीजिए। 2121। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, पूरा इलाका सिराजे मिल्लत का है। हाय हाय, वाह वाह। आज इस इलाके में जो सुन्नियत है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सिराजे मिल्लत की मेहनत का नतीजा है। आज तो लोग 4 व्हीलर से आ रहे हैं, आज लोग हवाई जहाज से आ रहे हैं।
मगर खुदा की कसम हुजूर शम्से मिल्लत और हुजूर सिराज मिल्लत ने पैदल बैलगाड़ी पे चल के इलाके में इसके रसूल की शमा को जलाया है। सुभान अल्लाह। बेपनाह एहसान है। तो एक आदमी सरकार से राजे मिल्लत के नाम पर 2100 रुपया दे दो। अगर एहसास है कि सिराजे मिल्लत की बेपनाह मेहनत है इस इलाके में, तो एक आदमी है कोई सिराजे मिल्लत का दीवाना जो खड़े होकर कहे मैं हुजूर सरकार से राजे मिल्लत की जानिब से 2100 रुपए देने का ऐलान करता हूँ। एक आदमी, या अल्लाह पूरा इलाका सिराजे मिल्लत का है? अरे माशाअल्लाह, देखिए 2 आदमी खड़ा हो गया, दोनों का लिखिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नाम बता दो। नारे रिसालत, फैजान हुजूर सराजे मिल्लत, फैजान हुजूर शम्से मिल्लत। वाह वाह वाह, निसार साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। याकूब अंसारी, चलो भाई मैंने आपसे मांगा आपने दिया, बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, है ना। मगर हम चाह रहे हैं कि हजरत अली असगर के नाम पर एक आदमी दे दे। हंसिए मत। 6 माह के अली असगर जिन्होंने दीन के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, जान को कुर्बान कर दिया। एक आदमी ऐसा है कि जब 6 माह के अली असगर अपने नाना के दीन के लिए अपनी नन्ही जान को कुर्बान कर सकते हैं, तो कोई ऐसा हुसैनी नहीं है जो हजरत अली असगर के नाम पर 2100 अरे अच्छा माशाल्लाह। एक तो इधर भी आया माशाल्लाह माशाल्लाह, अफरोज खान साहब, वाह। अरे क्या जिगर है भाई, है ना। मुझको उम्मीद भी नहीं थी कि आप इस कदर हौसला अफजाई फरमाएंगे। अगर किसी ने कह दिया कि आसिफ इकबाल आपने बेटे के नाम पर मांगा है, ये पूरा इलाका हुसैनियों का है, हाथ उठा के बोल दो या हुसैन, या हुसैन। दोनों हाथ को उठा के बोलो या हुसैन, जोर से बोलो या हुसैन। करबला दूर है, पी पा के करबला जाएगा रे, हैं? ये जज्बा देखिए मुफ्ती साहब, दाढ़ी मुड़ा के करबला जाएगा। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथ उठाइए और बुलंद आवाज से मेरे नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, उलमाए अहले सुन्नत, खड़े होके इस्तकबाल कर माशाअल्लाह, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी साहिब किबला, शायर अहले सुन्नत हजरत अख्तर काशिफ गिरिडीह झारखंड, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत माशाअल्लाह। मुफ्ती शहाबुद्दीन साहिब किबला सकाफी। आइए हजरत, माशाअल्लाह आजकल ये भी ठीक है, चमक रहे हैं माशाअल्लाह। दूसरी की तैयारी में है हजरत भी। आइए बैठिए बैठिए, देखिए 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 माशाअल्लाह, अख्तर काशिफ साहब आ गए माशाअल्लाह। बहुत अच्छे शायर भी हैं, अब मोटा मोटी ये भी ठीक ही तकरीर करते हैं। हाँ वो अच्छे शायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत की तकरीर भी बहुत अच्छी होती है। वो जो इंग्लिश अभी बोलेंगे ना कि इंग्लिश वालों का बुखार उतर जाएगा, है ना। बहुत अच्छी तकरीर होती है। बस इनके आने का मतलब है कि सिग्नल मैं आ गया हूँ, आप गुजर जाइए, मतलब माइक से, है ना। गुजरने का मतलब नहीं है कि भाई गुजर ही जाइए, है ना। तो भाई आपने बहुत हौसला दिया, बहुत हौसला दिया, अल्लाह सलामत रखे। आप बस चलते चलाते, पूरा इलाका हुसैनियों का है। मैं चाहता हूँ एक आदमी सरकार इमाम हुसैन के नाम पर 2100 रुपए दे दे। एक आदमी, यहाँ से वहां तक सब हुसैनी है। ए मेरे इमाम, मैंने आपके नाम पर एक हुसैनी को आवाज दी है। कोई एक ऐसा हुसैनी है जो कहे कि हम लोग सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी हैं। चलिए मैं आका हुसैन के नाम पर 2100 रुपए देने का ऐलान करता हूँ। होगा भाई, मुझको यकीन है कि अरे माशाअल्लाह, देखिए देखिए, सुभान अल्लाह, वाह 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 माशाअल्लाह। अरे भाई हो गया, है ना। 15 बोले थे, 16-17 हो गया, है ना। बहुत हो गया।
तो हम चाह रहे हैं कि सिराज मिल्लत के नाम पर आप दे सकते हैं। क्या सरकार शम्स मिल्लत के नाम पर एक आदमी नहीं दे सकता? हाय हाय, वाह 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 वाह। इतने बड़े मजमे में कोई शम्स मिल्लत का दीवाना है? एक आदमी, सरकार शम्स मिल्लत के नाम पर एक आदमी दे दो। या अल्लाह, इतना बड़ा मजमा, पूरा इलाका सिराज मिल्लत का, पूरा इलाका शम्स मिल्लत का। अभी थोड़ी देर के बाद शहजादे सिराज मिल्लत की आप जियारत भी करेंगे। तो एक आदमी, बस 1.5 मिनट का मैं वक्त देता हूँ, एक आदमी ऐसा है जो सरकार शम्स मिल्लत की जानिब से 2100 रुपए देने का ऐलान करे। इतने बड़े बुजुर्ग पाए के एक आदमी है, कोई एक दीवाना शम्स मिल्लत के नाम पर। इंशाअल्लाह आपको फैजान मिलेगा, फैजान से हम कनार होंगे। चलिए 2100 रुपए नहीं दे सकते तो कम से कम 1000 रुपए देने का ऐलान करे। कोई एक ऐसा आदमी है जो, अरे वाह, हक आपने अदा कर दिया नेताजी, क्या कहना है। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे ऐसे दिलवानों को, ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। माशाअल्लाह, आपने हौसला दिया। बस मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, मगर कोई ये शिकायत कर सकता है कि आसिफ इकबाल कम से कम 1000 वाले को भी आप बोल सकते थे। अगर कोई एक आदमी 1000 रुपए इदारे के लिए देना चाहता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर हसन अंसारी के नाम पर। अब मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, मगर आप शिकायत नहीं कीजिएगा। 5 आदमी अगर 1000 रुपए इदारे के लिए देना चाहते हैं तो जल्दी से खड़े हो जाइए, चूंकि मैं वक्त जाय नहीं करना चाहता। आपका भी वक्त बहुत कीमती है। 5 आदमी है जो 1000 रुपए देने का ऐलान करे। माशाअल्लाह, देखिए एक खड़े हो गए, देख लीजिए, वाह वाह एक वाह। हो गए। और कोई दूसरा है जो 1000 रुपए दे छत की ढलाई के लिए, इदारे के लिए। 5 आदमी चाहिए, एक हो गए। और 4 आदमी और, सिर्फ 1000 रुपए है। कोई ऐसा? 4 आदमी और। मैं नहीं चाहता कि आपको एक एक करके बोले मैं आऊं, चूंकि जलसा भी चलाना है, प्रोग्राम भी चलाना है। एक आदमी हो गए, 4 आदमी और है। चलिए 1000 नहीं तो 500 रुपए 4 आदमी दे सकते हैं। माशाअल्लाह, चलो इधर देखो भाई, आदमी जरूरत है, जरूरत के तहत जा सकता है। 500 रुपए है किसी के पास इदारे की छत की ढलाई के लिए? आपने 2100 दिया, आपने 3100 दिया, 500 रुपए है किसी के पास? होगा। देखिए एक आदमी, माशाअल्लाह, देखिए उधर कारी परवेज साहब, उधर दूसरा नौजवान खड़ा हुआ, एक पीछे खड़ा हुआ बच्चा। हाँ माशाअल्लाह, देखिए 2 हो गए। देखिए माशाअल्लाह, एक चचा आए, 3 हो गए। मैंने कहा था 500 रुपए करके 5 आदमी, 2 आदमी और हैं। इतने बड़े मजमे में 2 आदमी और, कोई ऐसा नहीं है जो 500 रुपए इदारे की छत की ढलाई के लिए दे सके? सिर्फ 2 आदमी, 2 आदमी हैं? माशाअल्लाह, 2 आदमी आप चाहिए मजमे से। अरे वाह, तो नेताजी एक दिए दिए तो काहेला 2 के लिए हमको भूखवा रहे हैं? हाँ तो एक फार भेजिए, 500 भेजिए, काहेला भूखवा रहे हैं? माशाअल्लाह, पीछे से एक बच्चा बोला था ना, उसको देखे थे। खड़ा हो जा बेटा, नाम क्या बेटा? है यासीन। अच्छा अच्छा, हाँ माशाअल्लाह, कौसर अंसारी साहब को है, उन्होंने 1100 दिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला मुझसे तकरीर करने में किसी तरह कोई गलती हो गई हो तो मैं तेरे मखलूक के सामने तेरे फरिश्तों को गवाह बनाकर अपनी तमाम गलतियों से तौबा करता हूँ। रब्बे कायनात नबी करीम के सदके मेरी तमाम गलतियों को माफ फरमा। ये बैठने के लिए लीजिए।
मेरी तमाम गलतियों को माफ फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। करो तुम नेकियों का काम, दुनिया याद रखेगी। कयामत तक तुम्हारा नाम दुनिया याद रखेगी। ये वो मजहब है जिस पर मुस्कुराने पर